Chinese air defense HQ9, 16, 27, 36, 45, 54, 67, 58, पता नहीं क्या क्या नंबर लगा रखे हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है। नंबर तो आप जितने मर्जी लगा लो, बट द डैम थिंग्स डोंट वर्क एंड इट इज बीइंग सीन अगेन एंड अगेन। एक बारी हमने पाकिस्तान और इंडिया के साथ ऑपरेशन सिंदूर, बट इंडिया तो झूठ बोलता है, छोड़ दीजिए। वेनेजुएला को देखा, नहीं चला। ईरान को देखा, नहीं चला। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के नूर खान बेस पे फिर से ठोक रहे हैं, फिर नहीं चला। भाई साहब, ये एयर डिफेंस है कि वो बोलते हैं ना बच्चों का गुब्बारा है। आई थिंक द गुब्बारा वुड हैव बीन मच बेटर। एटलीस्ट उसको उठा के इधर उधर तो रख सकते हो शो के लिए। ये तो शो पीस भी नहीं बचा अभी। व्हाट इज एक्चुअली द रीजन एंड व्हाट इज बिहाइंड इट? इससे चाइनीज जो सिस्टम्स हैं और चाइनीज जो मिलिट्री सिस्टम्स हैं, इसके ऊपर क्या एक फोकस जाएगा, बात करते हैं फतेह भाई से। नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई। ये देखिए, एक तो चीज है कि जितने सारे देश है जिसके ऊपर सैंक्शंस है, किसी ना किसी तरह के वेस्टर्न सैंक्शंस, तो दे हैव ऑलवेज प्रेफर टू टेक चाइनीज वेपन सिस्टम्स। और बहुत सारे देशों ने लिया है ये चीज। और चाइना ने बीच में एक बहुत बड़ा हाइप तैयार किया था कि चाइना का जो वेपन सिस्टम्स है वो लो कॉस्ट हाई क्वालिटी है, और दिखने में भी, नाम में भी वो वेस्टर्न एक एक पूरा डायनेमिक्स लाते हैं ये लोग। एंड लॉट ऑफ कंट्रीज एक्चुअली ट्रस्टेड इट। छोटे मोटे लड़ाई तो अपनी जगह पे ठीक है, बट व्हेन यू हैव अ फॉर्मिडेबल फोर्स, इट्स लाइक पाकिस्तान प्लेइंग नामीबिया, तब तो पाकिस्तान बहुत परफॉर्म कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान जब अपने लेवल का या अपने से बड़ा कोई देश से खेलता है तो पूरा उल्टा सीन हो जाता है। इट्स लाइक दैट। तो ऐसे सिचुएशन में जो देखा जा रहा है कि यार देयर आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। तो अगर आप HQ9B की बात करें, विच इज ए कॉमन डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट, ईरान, पाकिस्तान, वेनेजुएला में जो कॉमन डिनोमिनेटर है, यू कैन कॉल इट द HQ9B, जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल या जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, वो बेसिकली, अगर आप एक मिसाइल की बात करें, दैट्स प्रोबब्ली जस्ट द टिप ऑफ द मच लार्जर नेटवर्क जिसको कहा जाता है। इसमें आपके फेज्ड सर्वेलेंस रेडार्स होते हैं, कमांड सेंटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन लिंक्स होता है, मोबाइल लॉन्च व्हीकल्स होता है, और दे एक्चुअली ऑपरेट एज एन वन कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड टीम। और ऐसे बहुत सारे, यार ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम तो था, और दे हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस परहैप्स इन दैट। और वो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, कि ऐसा नहीं कि वन वन ऑफ। ऐसे सिचुएशन में अगर ये काम नहीं किया, इनको पता ही नहीं चला, हंड्रेड्स ऑफ फाइटर प्लेन्स आर कमिंग इन, इनको पता ही नहीं चला इतने सारे क्रूज मिसाइल्स आ रहा है, एंड दे आर ऑल टारगेटेड टुवर्ड्स खामेनेई जहां पे है। दैट मीन्स देर आर ह्यूज इश्यूज। इनफैक्ट अगर आप ईरान की बात करें, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें S-300 भी है, उनमें HQ9 भी है। सो एंड दे वर ऑल इंटीग्रेटेड इनटू वन। सो बेसिकली आतिफ भाई, वो आता है अल्टीमेटली कि आपके जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में जो नेटवर्क होता है, हाउ फीजिबल एंड हाउ इनविंसिबल दैट नेटवर्क इज। बाकी इंडिपेंडेंट जो, अगर आप इन साइलोज देखोगे, मे बी द HQ9B मिसाइल ऑन इट्स ओन may not be good, may not be bad, I don't know, but it all depends upon the command it receives. और command में problem है, and this is very clear. It's a simple normal thing कि कोई भी ऐसे एक्शन के पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक पूरा जैमर वैमर इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिया ने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ सक्सेसफुल हो गया, वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, सक्सेसफुल हो गया, ईरान में तो इतना बड़ा सक्सेस। अगर आप देखें पीपल में, आई मीन वेदर इट्स गुड और बैड, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट अगर आप देखें, इट टुक देम years टू गेट सद्दाम हुसैन, इट टुक देम a decade to take down Osama bin Laden, and in case of Khamenei they did it in a matter of one day. तो अगर मतलब उसके एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इंडिया ने प्रॉब्लम किया, चाइनीज एयर डिफेंस शील्ड में, वेनेजुएला में अमेरिकन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, ईरान में अमेरिका इजराइल ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब यहां तक तो चलो ठीक है, यू कैन से यार अफगानिस्तान कर रहा है, तो फिर आप क्या बोलोगे? देयर आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। अब उसमें जेन्युइनली देयर आर फ्लॉज इन द सिस्टम, या फिर दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द ऑपरेटर्स। So the Chinese will come up and say that system is not bad, the problem is with the operators. And then another aspect that comes in कि देखिए,
अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया के जो एयर डिफेंस शील्ड है उसमें भी देर आर इजरायली यू नो उसमें सिस्टम्स है, रशियन सिस्टम्स है, बहुत सारे इंडिजिनस सिस्टम्स है. But the interesting aspect, the more important aspect is how much they are interoperable, how much they speak to each other. वो interoperability, speaking to each other, that is a very important thing. और उसमें इंडिया ने हमेशा जो किया है, वो जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो खुद का रखा है. They don't buy that from anywhere else. Well, you buy the S-400, but उसका जो interoperability होता है, that is all part of the आकाश तीर. आकाश तीर इंडिया खुद बनाया है. आकाश तीर किसी से खरीदा नहीं. सुदर्शन चक्र में भी आप देखेंगे जो लेयर्ड एआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा, हो सकता है इंडिविजुअल साइलोज में कुछ कुछ चीज इजराइल से लिया जाएगा, पर उसका जो पूरा कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर है वो इंडिया खुद का रखेगा. एंड दैट इज वेयर आई थिंक समवेयर मेनी ऑफ दिस कंट्रीज आर मेकिंग अ मिस्टेक. और उसमें वल्नरेबिलिटी होता है. At least I had expected कि in case of Iran, when it comes to Khamenei, या फिर उनके जो लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड, ऑफ कोर्स उनके लिए भी अलग से होगा, जबरदस्त बना के तो रखा है. बट इमेजिन द डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर कहाँ गया है, वेयर दे हैड नो क्लू दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, गोइंग टू कम. रात के अंधेरे में होता है, फिर भी समझ आता है कि भाई चलो अंधेरे में हुआ, ये तो दिन में हुआ, दिन की रोशनी में हुआ. दैट मीन्स प्रॉब्लम एक और भी चीज है आदि भाई, कि आपकी इतनी डिपेंडेंस है ऑन द रेडार्स एंड देयर एबिलिटी टू डिटेक्ट, कि आपका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, दैट यू जस्ट हैव टू लुक अप एंड सी वेदर समथिंग इज कमिंग और नॉट, उसके ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा. या फिर उसके ऊपर भी ध्यान दिया होगा, इफ दैट गाय हैज टू कम्युनिकेट बैक, नहीं कर पाया. इनफैक्ट इंडिया में अगर देखे, पहले तो होता था, अभी क्या है मुझे पता नहीं. इंडिया के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, 2-3 बंदों का, वो बॉर्डर एरिया में रहते हैं. उनका काम है सिर्फ ऊपर देखना कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो दे डोंट जस्ट डिपेंड ओनली ऑन द रेडार्स, सैटेलाइट्स एंड स्टफ लाइक दैट. दे आल्सो हैव मैन ऑन द ग्राउंड, जिनका काम ही है सिर्फ देखना ये कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. वो विजुअल रेफरेंस की बात कर रहा हूँ. अगर बट हाँ, विजुअल रेफरेंस में अगर आपको कुछ नजर आए, then also you have to communicate it back. Maybe that communication system is also may have been broken down. That's one part कि एक जैमर लगाया या जो भी है. The other aspect is कि भाई, look at the level of information the Israelis had collected कि ईरान क्या क्या इस्तेमाल करता है. And that information आपको ऐसे नहीं मिलेगा unless somebody from inside gave it to them. Then that shows the level of penetration that is there deep inside. और इसी वजह से, शायद इसी वजह से हमें जो दिख रहा है कि जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस में अटैक कर रहा है ईरान, कुछ कुछ जगह से ये समझ आ रहा है या खबर आ रहा है कि दोज आर द इंस्टॉलेशंस जहाँ पे कहीं ना कहीं एक सीआईए का यूनिट है या मोसाद का यूनिट है. ऐसा मतलब ये तो रैंडम इनडिस्क्रिमिनेट टारगेटेड होता नहीं है, वो ऐसे ही मार रहा है. But that is how they have become desperate and bizarre, because they could not take it. कि यार इतना है. So Chinese HQ-9B के ऊपर obviously questions आएगा. The other question will be on the network itself, which was coordinating among all of that. Third would be the men who are operating that, उनकी कितनी समझ है. But if, of course, after this, for China to sell its systems will not be easy. That is a given. Back to you. Yeah, I mean, selling systems is one thing, यार. देखो, एक होता है when you buy, like somebody the other day, day for yesterday, मेरे को किसी ने मैसेज करा, why isn't India given AD systems to UAE? Aren't we proactive? This is very 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 terrible. हमारी foreign policy has failed this that. मैं उसको बोला, भाई केक खा रहा है क्या? Is this a cake that you just give it to someone and the guy just eats it up? भाई integration, area dominance integration के लिए it takes years for it to get integrated. ठीक है? तो ये जो इतनी सारी न्यूज आई थी, oh China has given this, China has given that, China has given this. What we don't realize, the Chinese do this propaganda, Chinese do this social media activity to ensure कि भाई उनका एक edge दुनिया में आए और वो दिखाना चाहते हैं कि we are this that and the other.
It's not, it doesn't work like this. Even giving a system, for example, आज अगर US war रोक देता है and Chinese picks up pretty much 70% of its entire air defense and gives it to Iran, ठीक है, एक हफ्ता वेट करते हैं और फिर से वॉर शुरू हो जाती है. You think Iran can shoot down anything? No, it can't. People won't even know. I mean, it's a very simple thing. This is an iPhone 17, ठीक है. If I suddenly am given iPhone 136, which is, which looks like something or the other, I mean, probably it's just a thing on my hand, I won't be able to use it also. मेरे को तो समझ में नहीं आएगा ये चल क्या रहा है. उसके बाद forget the fact that आप पीस टाइम में उसको फिर भी समझ लो, ये कर लो. But when there are bombs dropping on your head, integration and usage of these systems is not like कि भाई बस केक उठाया मुंह में डाल दिया. This is one thing people are failing to understand, and I really wonder sometimes कि भाई oh, India should send guns to UAE to defend with drones. भाई कौन चलाएगा उनको? गन्स भेज दो वहां पर, उसके बाद क्या करोगे उसको आप? वहीं पर खड़ा कर दोगे and start firing in the sky just to show. The system of detection. There's a 4 layer system within the air defense structure जो होता है वो पूरा होता है. Apart from that, I'm just talking generally. Let's come specifically to China. मेरा एक view बड़ा simple है. Chinese have, the HQ9, HQ16 and all that stuff. ये लोग number बढ़ाते रहते हैं. After the India-Pakistan, Operation Sindoor, HQ27 launch कर दिया जी हमने. उसके बाद HQ36 launch कर दिया जी हमने. एक महीने में तुम नया air defense system बना रहे हो. It's whimsical, if I may. I don't see this stuff happening. Even the US, जिसका पास इतना, देखिए, whatever said and done, America, you might hate or whatever you say. Israel, आयरन डोम है उसके पास. कल रात को हाइपरसोनिक और दूसरी मिसाइल्स गिरी हैं जाके जेरूसलम के अंदर. They've caused damage. It's not as simple as that. The Chinese का तो बेचने का तरीका है कि वो नहीं this that ये वो. If Chinese are so confident, why don't they do exercises with other big countries? वो रशिया के साथ एक्सरसाइज नहीं करता यार, क्योंकि उसको पता है उसकी चीजें न्यूज बाहर निकलेगी. It's the systems have not matured. They might have something, but I don't think the systems have matured enough to create that sort of a position where they can do a lot of things. देखिए बहुत difficult होता है. It's not something which is कि भाई कल सुबह मैंने ऑन कर दिया और चलो भाई शुरू हो जाओ. Israeli jets गिर रहे हैं, American jets गिर रहे हैं. I mean, you might get a lucky shot here and there, but consistency is another thing. तो आपके पास जो era of weapons होते हैं, कई लोग बोलते हैं जैसे हमारे पास SAM 2s और अभी भी पुराने वो चला रहे हो, भाई because you are used to them. So जब आप नया system लेके आते हो, you don't immediately remove the old system because you are used to that. जब तक you don't get used to the new system, you integrate both of them, run them together and slowly phase it out. It's a very complicated thing, and I think the way the Chinese बेचते हैं ये चीजें जिस तरह से करते हैं, it's somehow I really feel that it's whimsical at best. एक तो यूएई को जो ये सब देखिए ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बट यूएई या जितने सारे मिडिल ईस्टर्न देश है जो अमेरिका के एलाई है, दे आर मोर और लेस बाउंड टू बाय द पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एंड द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम. वही इस्तेमाल करते हैं. हाँ, अगेन द सेम थिंग कम्स इन कि अगर आप देखें जो सुखाई 30 MKI में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने हार्डवेयर लिया रशिया से, बहुत सारे और भी सिस्टम्स इजराइल से लिया, बट एवियोनिक्स खुद के पास रखा. द एवियोनिक्स इन मोस्ट ऑफ दीज आर इंडिया ओन. वो कहीं से लेता नहीं है, मोस्टली दे लेता नहीं है. इवन फॉर द PHI पोसाइडन, इसको लेकर अमेरिका के साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ. इंडिया अपना फिट करता रहता है. So, absolutely you're right कि it depends upon how much you are able to use it. उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. Russians और Chinese systems, do they talk to each other? मतलब interoperability वही होता है ना कि whether they're communicating with each other or not. There are severe challenges. तो basically क्या होता है, China sold to such countries जिनके ऊपर इन्होंने सोचा नहीं कि ये जंग फेस करेगा कभी. उनको लगा in case of Iran it will be Hezbollah, Hamas and Houthis, they will continue doing what it would. उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस लेवल का कुछ होगा. In case of Venezuela,
Nobody ever thought that someday the Americans will get inside. उनको लगा कि ये फेज चला गया है. In case of Pakistan, there was a sense of comfort कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का चलता रहेगा वो सब टेररिज्म, but radar breach करके घुसेगा कभी, they never expected. So again, to cut the long story short, the problem with the Chinese systems is that it's exactly the thing that the problem with the Chinese army. They have never been tested in real-time battle situations. वही होता है. रियल टाइम बैटल अमेरिका चाइना का क्या है, द लास्ट वॉर दे फॉट वाज 40-45 इयर्स बैक. उसके बाद से चाइनीज सोल्जर्स हैव नेवर फॉट अ वॉर. इंडिया में क्या होता है, राष्ट्रीय राइफल में ऑन रोटेशनल बेसिस यू हैव टू गो, या फिर यू हैव टू गेट इनटू द आसाम राइफल्स. तो आपको पता है होता है कि आप किसी भी कोर से हो या किसी भी रेजिमेंट से हो, आपको पता होता है कि मोर और लेस कि AK-47 का गोली जाता है तो आवाज कैसा होता है, बगल से गुजरता है ना, आपको यू नो दैट. So you know how to be in a battle field situation. आपके battlefield awareness बढ़ जाता है. You know how to survive in that kind of a pressure environment. चाइना के आर्मी का वही प्रॉब्लम है जो चाइनीज मिसाइल सिस्टम्स का है. They have never been put into situations where it is desperate. देखिए कोई भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप टेस्ट करके उसको सक्सेसफुल बोल सकते हो, when it is a controlled environment. But if it is not a controlled environment, if it is an open area, या फिर it's a dynamic situation, you do not know what would happen next. You have to predict that and make the system work in that kind of a scenario. It is not a simple anti-jamming device लगा दो जैम नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है. So in a dynamic situation, a lot of times that systems don't work. पर मैं आपको डायनामिक सिचुएशन का एक उदाहरण देता हूं. जैसे हुदी ने जब started attacking the सऊदी के जो अब का एक रिफाइनरी ये सब जगह जब 2017-18 से अटैक करना शुरू किया, तो ये जो दे यूज्ड टू सेंड ड्रोन्स जो इरानियन ओरिजिन का है, शाहिद कहते हैं ना वो ड्रोन उनके, तो वो स्लो रनिंग ऐसे ही ड्रोन चला जाता है, 150 किलोग्राम का एक बम लेगा या 100 किलोग्राम का, चलता रहता है. आपने 100 भेज दिया. इट इज सो स्मॉल, इट इज सो स्लो दैट कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम को पता नहीं चल रहा है कि ये नमूना है क्या, ये पंछी है या मिसाइल है या ऐसे ही उड़ रहा है. इट इज कंफ्यूज्ड बिकॉज उसके लिए क्या होता है, इट इज कंडीशन टू डील विथ समथिंग विच इज कमिंग एट अ सुपरसोनिक स्पीड, अ मिसाइल. It is conditioned to deal with something, आपके radar signature जिसका बहुत बड़ा होगा, which is a fighter plane. यहाँ कुछ नहीं है. And lot of times they had no idea what it was. So and then even if you shoot, so उसमें भी एक और aspect आ गया. When they shot, in fact अगर कोई incoming projectile होता है ना, उसको अगर आप shoot down करते हो, in the momentum also when it comes down, it creates an explosion. So all I'm trying to say is that whether it is the Chinese or maybe even the North Korean systems, battle proven नहीं है. उनके problems होते हैं, जैसे चाइना procures ईरान का जितना तेल है ना, majority of that used to go to China. अब उसका एक और impact होगा, 90% of the oil used to be 80 to 90% used to be sold in non-dollar denomination, mostly yuan. In return, they used to get these systems. So it was more like a barter. So it's not that the Iranians have tested 5 systems and then they have chosen the Chinese system. They only took what was available to them. Same with the Pakistanis, probably same with the Venezuelans. Now, so उन्होंने कभी test नहीं किया because it was a barter, more or less a barter, not exactly a barter. Now that creates, and that is why you see when you talk about network-centric warfare and the importance of your own nerve system, वो जो पूरा nerve system होता है जिसको कहा जाता है network, वो जब तक आपके खुद का नहीं होता है, when you are buying that also from somebody else with no clue how to use it. अगर मुझे कोई फेरारी दे दे मैं नहीं चला पाऊंगा, और मुझे आइडिया ही नहीं है वो उतना स्पीड में कोई गाड़ी चल सकता है, मुझे पता ही नहीं है. So it will be a total useless thing for me. दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए रख देगा कोई, that is another issue. So basically for Iran or many other countries, Chinese systems were just for the sake of show कि मेरा बहुत बड़ा है. I mean, otherwise, Khomeini would not have come out of the bunkers and be there.
they had so much confidence in the air defense system, but it did not work out. And I think इसका repercussion चाइना के ऊपर तो होगा ही, because चाइना के ऊपर इसका सबसे बड़ा repercussion क्या होगा कि अगर if they are planning something for Taiwan, भाई अमेरिका भूल जाओ, कल ताइवान के पास जो सामान है वो भेजेगा तो तुम रोक पाओगे? You know, it's not कि मैंने कोई रन डाउन सिस्टम बेचा है ईरान को, पाकिस्तान को, पर मेरा वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है, ऐसा तो नहीं है। कल वो ईरान वो ताइवान से कैसे फेस करेगा? That's a question. So I am not trying to speculate anything, but I'm just saying अगर इनका कोई ताइवान वाला प्लान है भी, the performance of the Chinese missiles and Chinese air defense system, not just in Pakistan but in Venezuela, in Iran, may make PLA or the CCP have rethinking about let's say Taiwan plan, or pata nahi if that is the reason for which the Chinese leadership went for a major purge in their army. If that was the reason कि भाई तुमने क्लेम कुछ किया, बनाया कुछ और है, if that is the reason for the recent purge that happened. Back to you, Adi. Yeah, I mean, it's quite a game which is being played, and of course it is कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि भैया this thing is going to get exposed really badly, and दुनिया में everybody is talking about it, so it's not just us, and we're not saying it because we are so called the enemy of China, but we can see the reality, yaar. I mean, yesterday Noor Khan के ऊपर attack हुआ है. Taliban has hit Noor Khan. And there have been no reports of any air defense missiles firing, nothing, zero, कुछ नहीं. अब सो रहे हैं. मुझे वो याद आया, हंगामा मूवी में राजपाल यादव का एक डायलॉग है, मैं क्या मंदिर का घंटा हो, जो भी आता है बजा के चला जाता है. नूर खान विल से द सेम थिंग. पहले इंडियंस आए, फिर अफगान आ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? So, on a lighter note. Yeah, I mean, you're absolutely right. It's quite a, I mean, funny thing. And क्या हो रहा है ना अभी, what is happening is right now is that there is a fog of war, so people are not able to realize everything is it's not like that. It takes time for things to open out. Fog of war is always the fog of war, so never take a stand one way or the other. You have to kind of sit and watch क्या हो रहा है. But you do get realities which is clear. Bhai, there has been no interceptions in Iran. There have been no interceptions in Venezuela. There has been no interceptions in Pakistan. All the missiles fired went into the targets. Interception hota agar, Pakistan would have been showing off that BrahMos or whatever missile and really dancing on the street with it. They haven't. So it's pretty clear, you have to look at it like that. And again, that reminds us of something कि भाई इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना काम किया था. अगर आप देखें what is happening in Iran, what is happening in Venezuela, what happened in Pakistan, इंडिया का सिस्टम actually worked. We cannot deny. हाँ, उसको भी continuous improvement की जरूरत है. Someone can say कि भाई Americans and Pakistan is not the same thing. मैं उस comparison में नहीं जा रहा हूँ. बट इंडिया का सिस्टम ने काम किया है, बिकॉज पाकिस्तान के पास भी जो सिस्टम्स है ना, मेनी ऑफ दोज आर ऑफ अमेरिकन ओरिजिन आल्सो, उसके खिलाफ काम किया है. बैक टू यू. यप, थैंक यू सो मच पथिक भाई फॉर दैट अपडेट. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डू ड्रॉप योर कमेंट्स अबाउट HQ9. अच्छा जी, एयर डिफेंस बैटरी. And if you can, do support the channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.